कांग्रेस क्यों घबराई है? 26 तो अंगड़ाई है, 27 में कांग्रेस की विदाई है। ये चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, झूठी गारंटियां, उसके खिलाफ जनता के मन में जो रोष है वो निगम के चुनावों में दिखेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या पंचायती राज के चुनाव हो, इन सब में एक गुस्सा जो जनता के मन में है वो फूटकर बाहर आएगा। कांग्रेस इसीलिए घबराई हुई है, चुनाव में आने से भी कतरा रही थी, अब चुनाव लड़ने से भी घबरा रही। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा 5 सीटों में बटी हुई है और कांगड़ा का विकास को जो है दरकिनार कर दिया। कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश का हर जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता रहा। शिमला हो या धर्मशाला, स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। पिछले 3.5 वर्षों में सारे काम ठप यहां पर पड़े हैं। भ्रष्टाचार में कांग्रेसी नेता डूबे हुए हैं। चार्जशीट आज हमने जारी की है, जहां कांग्रेस के घोटालों से लेकर उनके दिवालियापन के बारे में बताया गया है। किस तरह से झूठी घोषणाएं करना, ये राज्य की सरकार ने तो किया ही, निगमों में भी जो दिवालियापन इनका निकला हुआ है वो सबके सामने आया। 1,12,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा हिमाचल प्रदेश। वहां पर मुख्यमंत्री से जब कहो विकास की बात तो कहते कर्जा बहुत है, खजाना खाली है। मित्रों की बात करें तो पैसा पूरा है, गाड़ी भी लेते हैं, तनख्वाह भी 4 गुना बढ़ाते हैं, घरों को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए भी देते हैं, लेकिन बस ड्राइवरों के लिए पैसा नहीं देते हैं, एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स का लगभग 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है। डीए भी नहीं दिया और ये देनदारी आखिरकार ये सवाल खड़े करती है कि क्या कांग्रेस सरकार चला भी सकती है कि नहीं चला सकती है। मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 करोड़ जो है वो भाजपा सरकार के समय कर्मचारियों का जो पेंडिंग था हमने दिया है और जो है सरकार पूरी तरह जो है अपने सोर्सिंग के ऊपर जो है वो प्रदेश को चला रही, जबकि आरटीसी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। पिछले 3.5 साल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, उसके बावजूद भी राज्य ने लगभग 40,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया मात्र 3 साल में। जो हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे वो भी बंद कर दिए, कर्जा अलग से लिया और सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के पैसे भी नहीं दिए। तो राज्य की सरकार ने दिया क्या? केवल झूठी गारंटियां, झूठे वायदे और भ्रष्टाचार। सीएम ने कहा है कि जो कांगड़ा को हम पर्यटन राजधानी बना रहे हैं, 300 करोड़ के प्रोजेक्ट धर्मशाला के लिए जो है स्वीकृत किए जा रहे हैं, जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और 2,000 करोड़ रुपए जो है एयरपोर्ट के लिए हमने दे दिया है, जबकि भाजपा इसको लगातार गुमराह करती रही है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर आप सड़कों की हालत देखेंगे और टूरिस्ट से पूछेंगे, राज्य की सड़कों की हालत इतनी खस्ता है। अगर केंद्र के द्वारा सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, सेंट्रल रोड फंड का पैसा हो, या नेशनल हाईवे हो, या अन्य वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, उससे पैसा ना आया हो तो राज्य के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से सड़कों का रखरखाव भी नहीं हो पा रहा और ठेकेदारों के पिछले पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। ये हम नहीं कहते, ये कांग्रेस के ठेकेदार ही कह रहे हैं। प्रदेश सरकार अपनी सड़कों का रखरखाव भी नहीं कर पा रही। ये मोदी सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसके कारण ही सड़कों का रखरखाव हो रहा है। राज्य के कार्यालय है उन्हें धर्मशाला लाया गया है, जबकि भाजपा कितने कार्यालय जो है धर्मशाला में स्थापित कर आप पिछले पूरे आंकड़े उठाकर देखिए कि हमने कितने यहाँ पर डिपार्टमेंट, कितने दफ्तर, कितने शिक्षण संस्थान खोले थे और कितनों की शुरुआत करने के लिए हमने काम भी शुरू किया। और कांग्रेस की सरकार आने के बाद 3.5 साल में कितने बंद हुए, आंकड़े गवाह हैं। विधानसभा में सवाल पूछे गए, सुधीर जी हो, जयराम जी हो, विक्रम ठाकुर जी हो, सबने सवाल पूछे और जवाब में एक ही आया कि कांग्रेस ने दिया तो कुछ नहीं, बंद करने का काम जरूर किया। और यहां पर भी मैं आपको कह दूं, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो 34 करोड़ रुपया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 3 साल में नहीं दे पाए, वो 300 करोड़ रुपया कहां से देंगे भाई? और 2,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए कहां से देंगे? ये सब हवाई बातें हैं, होते तो आज तक काम शुरू गए होते।